सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। राम नाम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भय भागते, तुलसी तुलसीदास। गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी यह संसारा। आज हम इसको जान से मार डालेंगे, इसकी बॉडी कर डालेंगे। शांत शांत, क्या बात है? मंदिर में से राम की मूर्ति चुराकर भागा जा रहा है। ये मूर्ति मेरी है बाबा जी, पुजारी जी ने एक दिन मुझसे छीन ली थी, इसलिए आज मौका पाकर मैंने उठा ली। ये सरासर झूठ बोल रहा है नरहरिदास जी। राम की सौगंध, मैं सच सच बताता हूँ, मैं राम राम बोलकर रोटी मांगा करता हूँ। एक दिन कहीं से कुछ भी नहीं मिला, भूख के मारे रोते रोते और राम राम बोलते बोलते आम के पेड़ के नीचे सो गए। फिर क्या हुआ बेटा? फिर जब मैं जागा तो देखा कि राम की यह मूर्ति मेरे हाथों में रखी हुई थी। किसने रखी, क्यों रखी, ये मुझे मालूम नहीं। किसने रखी, क्यों रखी, ये मुझे मालूम हो गया बेटा। एक अबोध और अनाथ बालक के हाथ से उसके रघुनाथ को छीनकर आपने बड़ा अन्याय किया है पुजारी जी। अरे आप भी इसकी बातों में आ गए। ऐसा पाजी पापी झूठा लड़का दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगा। पंडित आत्मा राम तो स्वर्ग चले गए और अपने कपूत ठीकरे को छोड़ गए सोरो गांव के मथरे पर। और अभागा तो ऐसा है कि पैदा होते ही माँ बाप दोनों को खा गया। अरे मुर्हा है मुर्हा, छूत अछूत कुछ भी नहीं देखता गोसाई जी। ब्राह्मण होते हुए सातों जात के टुकड़े खाता फिरता है। रूखी सूखी दो रोटी अगर इससे अपनी जाति भाइयों से मिल जाती तो सातों जात की झूठन क्यों खाता? दोष तो आप ही लोगों का है। हमारा दोष? बिना नहाए मंदिर में घुसकर उसे भ्रष्ट नहीं कर दिया इस कुत्ते ने। ऊंच नीच सबको छूने वाले इस बेधर्मी को आप छाती से लगाए हुए हैं और ऊपर से ये कलंक लगा रहा है कि मैंने राम की मूर्ति छीन ली। धिक्कार है तुम्हारी इस राम भक्ति को, जहां पतित पावन राम को दिनरात पुकारने वाले एक अबूझ बालक को पापी और कुत्ता समझा जाता। धिक्कार है तुम्हारे इस धर्म को, जहां मनुष्य के छूने से मनुष्य को पाप लग जाता है। धिक्कार है तुम्हारे इस पाखंड को, जहां सबको बनाने वाला, सबका भगवान केवल एक जाति का भगवान माना जाता है। चलो बेटा,
मेरे साथ चलो, मेरे आश्रम में। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रहो। आओ। क्या ये आपका घर है? मेरा क्या, सब कुछ रघुनाथ जी का है। रघुनाथ जी कौन? वो कहाँ है? कुछ दिन यहीं रहो, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। अरे रविदास, ओ रविदास। जी गुरुजी। देखो, आज से ये बालक यहीं रहेगा। जो आ गया। जाओ उसके साथ। पर बाबा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। क्यों बेटा? मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। मैं बड़ा अभागा हूँ। भूल देखो बेटा, मनुष्य कभी अभागा नहीं होता, क्योंकि वो अपने हाथों से अपना भाग्य बनाने की शक्ति रखता है। तुम ब्राह्मण के बेटे हो, इस उम्र में भीख मांगने के बदले यहाँ रहकर विद्याभ्यास करो। रहोगे ना? तो देखो, उधर मैंने भगवान के लिए तुलसी का बाग लगा रखा है। रोज स्नान करने के बाद उसमें पानी दिया करो। इससे तुम्हारी बुद्धि का भी विकास होगा और तुम्हारे संस्कार भी शुद्ध होंगे। चलो। क्या नाम है तुम्हारा? कुछ भी नहीं। मेरा नाम किसी ने रखा है तब ना। तुम्हारा नाम भी नहीं, तब तो तुम अनामी हो। अनामी? अनामी? अरे अनामी। अनामी? अनामी तो मैं नाम है। हाँ भाई, जिसका नाम नहीं वो अनामी है। अनामी? अरे वो अनामी! अरे वो अनामी! क्यों रे? नाम नहीं तो क्या तेरे कान भी नहीं? क्या है रे? किसे पुकार रहा है? किसी को नहीं गुरुजी, इसी को। तो क्या इसका नाम अनामी है? नाम कुछ हो तब ना, इसलिए तो अनामी कहना पड़ता है। क्यों बेटा, तेरा नामकरण भी नहीं हुआ? नहीं, पर कोई मुझे राम बोला कहता है। कोई राम। राम बोला भी कोई नाम है? राम से सुंदर संसार में और कौन? खैर, आज मैं ही तेरा नामकरण किए देता हूँ। तू रोज तुलसी की सेवा करता है ना, इसीलिए आज से तेरा नाम होगा तुलसीदास। क्या ठीक है ना? जी। आओ तुलसी। देखो बेटा, इधर मैंने ये पारिजात का छोटा सा पौधा लगाया है, इसमें भी रोज पानी दे दिया करो। हाँ, बहुत अच्छा। अब बसंत पंचमी के दिन मैं तेरा पट्टी पूजन कराऊंगा। लिखो श्री राम। रामः रामो रामः रामं रामो रामः भूर्भूमिरचलानन्तारसा विस्मरास्थिरा एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन विविधान् लोकान् मृत्युलोकमुपागत। नाम
सार रसिको भगवान पुरारी तं रामचंद्र मनिषं हृदि भावयामि। तुलसी बिरवा बाग। तुम क्या लिख रहे हो? कुछ नहीं, यही कविता लिख रहा हूँ। कविता? तुलसी बिरवा बाग के सींचत हूँ कुमला। अरे ये तो अपनी भाषा में है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। हल्लू, अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? पश्चिम पश्चिम रविदत्तम तुलसी आसान भाषा में कविता में लिखतम। चुप रहे, मूर्ख कहीं का। तुलसी बिरवा बाग के सींचत हूँ कुम्हलाए, ये भी कोई कविता? संस्कृत पढ़ते हो और ऐसी गंवारों की भाषा में कविता करते हो? शांतम पापम शांतम पापम। इसमें ऐसा कौन सा पाप हो गया जो तुम शांतम पापम करने लगे? अरे ये तो हमारी बोलचाल की भाषा है, हम इसी भाषा में तो दिन रात बोलते हैं। परंतु ये पंडितों की भाषा नहीं, जंगलियों की भाषा है, असभ्यों की भाषा है। ये कविता नहीं, कूड़ा करकट है। हाँ, कूड़ा करकटम। इस भाषा में कविता करने से वाणी भी अपवित्र होती है। ये क्या कर रहे हो रवि भैया? सावधान, मेरी कविता मुझे दे दो। कहे देता हूँ, ये देववाणी के महापंडित नरहरिदास जी का आश्रम है। जहाँ इस तरह की भाषा में कुछ लिखा, गुरु जी से कह दूंगा। मैं यहाँ का प्रधान शिष्य हूँ और आश्रम की मर्यादा की रक्षा करना मेरा काम है। क्या है रविदास? क्या हुआ आश्रम की मर्यादा को? देखिए ना गुरु जी, तुलसी भाषा में कविता करता है। कविता? तुलसी बिरवा बाग के सींचत हूँ कुम्हलाए, राम भरोसे जे रहे पर्वत पर हैयाए। ये तुमने लिखा है? जी, भूल हुई मुझसे, अब नहीं लिखूंगा। नहीं नहीं, इससे भूल किस बात की? ये तो बड़ा सुंदर प्रयत्न है। कविता तो ऐसी भाषा में होनी चाहिए जो हर कोई समझ सके। हाँ गुरुजी, मैं भी समझ गया। परंतु गुरुजी, ये गंवारू भाषा। तुम नहीं समझते। वो कविता ही क्या जिसमें प्रवाह न हो, जिसका अर्थ किसी की समझ में न आए। संस्कृत भाषा तो देववाणी है, सभी तो संस्कृत नहीं जानते। बेटा, तुम्हारी कविता में प्रवाह है। अगर इसी तरह लिखते रहे तो कुछ ही दिनों में महान कवि बन जाओ। आपकी कृपा। अच्छा तुलसी, सायंकाल हो गया, जल्दी से गंगा स्नान करते आओ और पूजा के लिए गंगा जल भी ले आओ। जो आज्ञा। प्रणाम सभी जी। प्रणाम कविता देवी। बड़ी अच्छी कविता कर लेते हो। अच्छी लगी तुमको? बड़ी अच्छी, बड़ी मीठी। मेरा नाम रत्ना है, रत्नावली। कितना सुंदर नाम है। और गांव? बदरिया, वो जो गंगा के उस पार है ना, वही। अच्छा, तब तो एकदम पास ही में। मैं भी यहाँ बाबा नरहरिदास के आश्रम में रहकर पढ़ता हूँ। सभी इतने ऊंचे कवि हो, पर इतने अच्छे चोर कैसे बने? चोर? चोर क्यों? क्योंकि अभी तक तुमने अपना नाम भी छिपा रखा है। ओह, मैं तो समझा मेरा नाम तुलसीदास है। अब तो चोर नहीं। घर के सौ कोने पहले देख लूंगी, फिर कहूंगी। चोर का भरोसा ही क्या, कहीं कुछ अपने भैया को दूध देने सोरों के अखाड़े में रोज आती हूँ। अभी तक तो कभी कभी आया करती थी, लेकिन अब कल से रोज आना पड़ेगा। तब तो मुझे भी अपनी कविता के दर्शन करने यहाँ रोज आना पड़ेगा। क्या नरहरिदास जी? ओ पाठक जी, जय रघुनाथ जी की। आइए। आज तो बहुत दिनों के बाद। क्या बताऊं, समय ही नहीं मिलता था। लड़की से आनी हो गई है, उसके लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है और यजमानों के यहाँ भी जाना पड़ता है। आज हरिपुर रामपुर का चक्कर लगाकर आ रहा था। आपके दर्शन भी बहुत दिनों से नहीं हुए,
सोचा मिलता चलूं, कुछ देर का सत्संग हो जाएगा। बड़ा अच्छा किया आपने। जब आ गए हैं तो राम कथा सुनकर ही जाइएगा। राम कथा का लोभ लेकर ही तो आया हूं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आज की कथा श्री रामचंद्र जी के पुष्प वाटिका में प्रवेश होने से आरंभ होती है। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा लेकर जब राम लक्ष्मण दोनों भाई पुष्प वाटिका में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सामने से राजा जनक की पुत्री देवी सीता अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए आ रही थी। गौरी पूजन को चली जानकी सब सखियों को साथ लिए जो चाँद चले आरती को शिव की तारों की बारात लिए। कल की कथा में बड़ा रस आया। आपके शिष्य की मधुर वाणी गंगा की धारा की तरह बह रही थी। कौन है वो लड़का? तुलसीदास, योग मार्ग मोहल्ले वाले आत्माराम शुक्ल का लड़का। अच्छा, वो राम बोला। धन्य है गोसाई जी, आपने तो बच्ची को सोना बना दिया। मैं चाहता हूँ अपनी रत्ना का हाथ तुलसीदास के हाथ में सौंप दूं। परंतु वो तो एक महान आत्मा है, उसके हाथों से एक बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य होने वाला है। उसे संसार के बंधन में बांधना ठीक नहीं पाठक जी। तो क्या गृहस्थी में रहकर मनुष्य महान नहीं बन सकता? जनक विजय क्या संसारी नहीं थे? स्वयं श्री राम भी तो संसारी थे। संसार में रहते हुए भी कईयों ने लोक कल्याण के महान कार्य किए हैं। लेकिन संसार में रहने से डगमगाकर गिर जाने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। और ये भी तो संभव है कि वो संसार का अनुभव किए बिना अपने सही रास्ते से भटककर नीचे गिर पड़े। संसार का कल्याण करने के लिए संसार का अनुभव भी तो होना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा, लेकिन अच्छी तरह सोच लीजिए, उसके घर बार सगा संबंधी कोई नहीं है। ना सही, आप तो हैं। और घर के लिए चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ सौरों का मेरा मकान बेकार पड़ा है। जो दुकान है वो शंभू से चलाई दी जाती। मैं ये दोनों तुलसीदास को दहेज में दे दूंगा। अच्छी बात है। संजोग भी कैसा बन जाता है कभी कभी। आया तो था मैं रविदत्त के लिए, लेकिन जब से तुलसीदास को देखा है आंखें ठहर गई हैं। बहू रानी आई दादाजी। दादाजी तुम्हारे लिए वर ढूंढने गए थे, जाकर पूछती हूँ क्या हुआ। आज मेरे सर का बोझ हल्का हो गया बहू रानी। बड़ा अच्छा लड़का मिल गया है। सुंदर है, विद्वान है और कवि भी। अच्छा, तब तो जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी। किस गांव में तय हुआ है दादाजी? यहीं गंगा के उस पार जो सोरों गांव है उसी में। लड़का बाबा नरहरिदास के आश्रम में पढ़ता है तो अनाथ, लेकिन बड़ा लायक है। मैंने सोचा है कि अपना सोरों वाला मकान और दुकान दोनों उसे दहेज में दे दूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ मेरी ननद को दुख की हवा भी न लगे। मैं तुम्हारे हृदय को पहचानता हूँ बेटी। तुमने भाभी और माता दोनों का प्यार दिया है रत्ना को। लड़के का नाम क्या है? तुलसीदास। नाम कविता देवी। प्रणाम कवि जी। आज तो कविता देवी के रंग ढंग कुछ अच्छे मालूम नहीं होते, यही ना। आज
बात ही कुछ ऐसी हो गई है, मैं अपने काबू में नहीं हूँ। यही तो मैं भी कहने जा रहा था, आज बड़ी उमंग में हूँ। क्या कोई नई कविता बना डाली? हाँ, मैंने भी तुम्हारे नाम पर एक नई कविता लिखी है, सुनोगी? सुनाओ। रतन अवली रतनावली, सब रत्नों की खान, तुलसी ऐसो धन मिले तो सब धन धूल समान। सियावर रामचंद्र की जय। हल्लू आम के पेड़ को पीछे को जाए और कौन फल खात है, देखो रविदत्त राय। क्या बकता है? तुम गवारू भाषा में नहीं समझोगे, मैं संस्कृत में समझाता हूँ। पश्चिम पश्चिम रविदत्तम, तब होने वाली दुल्हन रत्नावली तुलसीदास के साथ प्रेम करतम। लेकिन ये रत्नावली है कौन, और मेरी होने वाली दुल्हन कैसे हुई? रत्नावली के भाई शंभू पहलवान ने मुझे ये बात बताई। दीन बंधु पाठक किसी बात के लिए तो कल गुरुजी के पास आए थे। तो चलो शंभू के पास, यदि ये बात सत्य हुई तो मैं तुलसीदास को आश्रम से निकलवा के छोड़ूंगा। वाह, कितनी सुंदर कविता है, एक बार और सुना दो। बनी आंखें चकोर लगी चंदा की ओर, बंधी जीवन की डोर, कभी छूटे नहीं, कभी छूटे नहीं। आहा, बस अब तुम जीवन भर ये कविता सुनाती रहो और मैं सुनता रहूं। हाय राम, जीवन भर? मेरा तो ब्याह होने जा रहा है। ब्याह? किसके साथ? नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन लड़का है बड़ा अच्छा, मुझे जच गया है। तुम्हें जच गया है? हाँ, ऐसा कि कुछ पूछो मत। कई जन्म की तपस्या के बाद किसी को ऐसा पति मिलता है। ओह, तभी आज तुम वो कंगन लेकर आने तक आना। निर्दयी, तो फिर तुमने मेरे हृदय को अपनी ओर खींचा ही, और खींचा तो इतने जोर से क्यों खींचा को टूट जाए, टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाए। बोलो। हाय हाय, तुमने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। मेरे होने वाले पति देव कहीं देख लेंगे तो मुझे घर में भी घुसने न देंगे। क्यों काट क्यों लू? तेरा ये हौसला शंभू पहलवान की बहन से प्रेम करने चला है? भैया, मैं मार मार कर इसका कचूमा बना दूंगा। शंभू भैया, बात बढ़ाने से आसपास के लोग देखेंगे। आप अपनी बहन को लेकर घर जाइए, और मैं तुलसीदास के लिए अकेला ही बहुत। आज इसे आश्रम से बाहर न निकलवा दिया तो मेरा नाम रविदत्त नहीं। चलो, कुत्ता ही सुनना है, कुत्ता चल। गुरुजी, आप तो कहते हैं कि तुलसीदास बड़ा अच्छा है, लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। क्या हुआ? क्या बात है? गंगा के किनारे एक लड़की से प्रेम आलाप कर रहा था ये। किस लड़की के साथ? बटरिया गांव के दीन बंधु पाठक की लड़की से। ओह, उसके साथ तो तुलसी का विवाह होने जा रहा है। लेकिन इसका विवाह तो रवि भैया के साथ होने वाला है। खुद लड़के का भाई अपने मुंह से कह रहा था। हाँ हाँ, ये बात ठीक है। कल दीन बंधु पाठक आए भी इसीलिए थे, लेकिन तुलसी को देखकर उनका विचार बदल गया। मैंने भी उनके इस विचार को अच्छा समझा। आपने मेरे साथ अन्याय किया है गुरुदेव। कथा बांटने का अधिकार आपके बाद मेरा है, उसे आपने तुलसीदास को सौंप दिया। उस दिन भाषा के झगड़े में भी आपने पक्षपात किया, और गांव की गंवारू प्राकृत भाषा को उत्तम बताकर देववाणी संस्कृत का अपमान किया। तुम भूलते हो रविदत्त, मैं भी देववाणी का उतना ही सम्मान करता हूँ जितना एक पुत्र अपनी माता का। संस्कृत तो सब भाषाओं की माता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हम मूल के लिए शाखाओं को काट डालें। अगर शाखाएं न रहेंगी तो फल फूल लगेंगे कहाँ? पर मैं इसे देववाणी का अपमान समझता हूँ। मैं यहाँ अपना भाग्य बनाने आया था, परंतु आपने मेरे भाग को सड़े और गले पत्ते से ढकने का यत्न किया, जो हवा के झोंके से यहाँ उड़ाया था। आपने सदा तुलसी के सामने मुझे मूर्ख सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। परंतु मैं आज भी यही कहता हूँ कि तुम मूर्ख हो। रविदत्त, वो विद्या है क्या जिसमें विनय रहो? जिस डाली में फल होते हैं वो सदा धरती की ओर झुकी रहती है, और जिसमें फल नहीं होते वो मस्तक उठाकर आसमान की तरफ देखती है। मुझे स्वप्न में भी ये ख्याल था कि तुम में इतनी ईर्ष्या है, इतना अभिमान है,
मैं फिर कहता हूं तुम मूर्ख हो। तुम तुलसी के पैरों की धूल की भी बराबरी नहीं कर सकते। मैं भी एक दिन ये सिद्ध कर दूंगा कि मैं विद्वान हूं, और तुलसी एक गंवार, जंगली और रविदास। चले जाओ यहां से अभी, इसी पल। मैं तुमसे बात भी करना नहीं चाहता। बहुत अच्छा, मैं अब अपना अध्ययन काशी में ही पूरा करूंगा। वहां संस्कृत का मान भी है और भाषा का पक्षपात भी नहीं है। रवि भैया, मैं भी काशी चलता हूँ। यहाँ अपने राम कुछ पढ़ने वाले तो है नहीं। वहाँ जग्गू पहलवान की शागिर्दी कर लेंगे, और फिर काशी की बंका तक कहना ही क्या है। अच्छा चलो। आज तेरी खाल खेत तक मैं घुसा भर दूंगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? क्या मार डालोगे मेरी ननद? और डाल जो हाथ लगा तो, वरना इतनी जोर से उठाकर फेंकूंगा कि हड्डी पतली 12 कोस पर जा गिरेगी। क्या है रे शंभू, आज बहुत ज्यादा भंग पी लिए क्या? पिताजी, भंग मैंने नहीं, इसने पी है। गंगा किनारे बैठकर एक लड़के से प्रेम की बातें कर रही थी। किस लड़के के साथ? नर हरिदास के आश्रम के एक विद्यार्थी तुलसीदास के साथ। तेरा सर तो नहीं फिर गया मूर्ख? अरे तुलसीदास जी के साथ तो मैंने इसका विवाह करने का निश्चय किया है। किंतु पिताजी, रत्ना का विवाह तो रवि दत्त के साथ होने वाला था। हाँ, लेकिन अब तुलसीदास के साथ होगा। आपने तो मुझे कुछ नहीं बताया। बताऊं क्या अपना सर? तुझे तो पहलवानी ही से छुट्टी नहीं मिलती। कभी मेरे पास बैठकर गश्ती की तो बातें भी की है तूने। पिताजी, बात यह है कि मुझे काशी के जग्गू पहलवान को बचाना है, यही ना? देख, कल से खाए जाना बंद कर दे कुछ दिन के लिए। इसी बसंत पंचमी को रत्ना का विवाह होगा तुलसीदास के साथ। ओम स्वस्तिना इंद्रो वृत्रवाः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनश्चारभ्यो हरितनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्तिर्यायना साक्षात् कल्याणवर्तिता विनायकप्रियानित्यन्तां स्वस्तिरवन्तु नः। कल्याण अखंड सौभाग्यवती है। आज से तुम दोनों गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हो। एक आदर्श युगल बनकर लोक मर्यादा का पालन करो, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम दोनों को इस मंगलमय अवसर पर भला मैं और क्या दे सकता हूँ। तुलसी, ये लो बचपन की तुम्हारी वही राम की मूर्ति। बेटा, गृहस्थाश्रम का पालन करते करते भगवान श्री राम को भूलना नहीं कभी। श्री राम को मैं कभी नहीं भूल सकता गुरुदेव। रत्ना, आती हूँ। क्या चाहिए? चंदन। ये रखा तो है। रत्ना रानी, अब क्या है? हार कहाँ है? ये फूलों के नीचे तो रखा है। रत्नावली, फिर किस लिए बुलाया? आरती का कपूर कहाँ है? जानबूझकर बार बार बुला रहे हैं। सब चीजें यही तो रखी है। ये क्या? पाप लगेगा। पूजा की माला है ये तो। पूजा ही तो कर रहा है। तुम तो एकदम पागल हो गए हो। अच्छा
अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सोचती। राम का ध्यान लगा। लेकिन तुम्हारा ध्यान जो लगा रहता है, तुलसी के लिए तो राम और रत्ना दोनों बराबर है। दोनों के नाम में रकार तो है ही। मेरा मन ही न माने तुम्हारे बिना। सुनिए, कोई अच्छी सी बढ़िया चुनरी है? धागे की बनी हुई ऊंचे से ऊंचे मलमल। मखमल भी झक मारे ऐसी बताता हूं। ये लीजिए, देखिए। वाह, सुंदर। अगर बनाने वाला कारीगर सामने होता तो हाथ चूम लेता। सच में बड़ी अच्छी है। मानो नीले आकाश में सितारों का मेला लगा हुआ है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? ये चुनरी अब बेचने की नहीं है। अरे वे, ये क्या कर रहे हो? अपने हाथों से अपनी रानी का श्रृंगार। ये श्रृंगार करने का वक्त है या दुकान चलाने का? किसी न किसी बहाने बार बार अंदर चले आते हो। एक पल भी नहीं रह सकते मेरे बिना। वाह जीजाजी वाह, क्या कहने हैं। किस धूमधाम से नाक कट रही है, किस मजे में दुकान की ऐसी की तैसी हो रही है। और तू भी दाल में नमक बन जाती है इनके साथ, कहती सुनती कुछ नहीं। मैं तो बहुत समझाती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। मेरी मूछ नीची कर दी है तुम लोगों ने। आइंदा फिर कभी ऐसी ताक फिरादन की तो दुकान को खेर कर मकान के भीतर रख दूंगा। और हाँ, बदरिया कब चल रही है तू? कजरिया तीज बिल्कुल नजदीक आ गई है। पिताजी ने कहा है कि आज रत्ना को लेकर ही आना। आज ही? देखो जीजाजी, अल्लाह टल्ला पढ़ाकर कम से कम आप 100 बार मुझे लौटा चुके हैं, लेकिन अब 101 नहीं होगी। और इन दिनों पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो ले जाइए ना शंभू भैया, मैं 15-20 दिन में सारी तैयारी कर दूंगा। आज के 5वें दिन तो कजरिया तीज है और आप तैयारी करेंगे 15-20 दिन में। जीजाजी, 5 और 15 की गिनती शंभू पहलवान को आती है। मैं कह देता हूँ, अगर 2-4 दिन के अंदर ही अंदर रत्ना बदरिया ना आई तो हमारा और आपका नाता खराब सेकता। भैया ने ठीक ही तो कहा है, और मैं भी तो यही कहा करती हूँ। आज सारे गांव में अपनी बदनामी हो गई। अरे, इतनी बात हो जाने के बाद भी तुम दुकान पर जाने के बजाय घर के भीतर जा रहे हो। अब दुकान चलाने से क्या फायदा, जबकि तुमको जाना है। अरे, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ। क्या कभी कोई लड़की 10-5 रोज के लिए अपने माता पिता के घर नहीं जाती? लेकिन तुमसे अलग होने की बात तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता रत्ना। अभी तक तो मैं जाने वाली नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारा ये पागलपन देखकर मुझे जाना ही पड़ेगा। जब तक मैं तुम्हारे पास रहूंगी, तुम कभी ठीक रास्ते पर नहीं आओगे। तो ये लो, मैं अभी ठीक रास्ते पर आ जाता हूँ, लेकिन तुम जाने का नाम न लो। मैं अभी जाकर दुकान पर बैठता हूँ, तुम्हारी सौगंध। बस। अजी सुनती हो? सुनती हूँ, कह डालो। बैठो। हाँ, कैसा दिखता हूँ? जग रहा हूँ तुम्हें? मुझे क्या, काशी के जग्गू पहलवान को तो जंचोगे ही। मैं तो घर का कूड़ा करकट हूँ। छी 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 छी, भला ये कौन कह रहा है? अरे तुम तो घर की रानी हो, रानी। नहीं, जब तक काशी के जग्गू पहलवान को पछाड़ न लूं, तेरे साथ बहुत मीठी मीठी बातें करना ठीक नहीं। मैं चला। तो मैं कहा तुम्हारे गले पड़ती हूँ जी।
मैं तो कहती थी कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, कहीं तुम्हारी पीठ पीछे कुछ हो गया तो मैं अकेली क्या करूंगी? कुछ दिन के लिए अखाड़े जाना ही बंद कर दो। वाह, ये भला कैसे हो सकता है? पिताजी को मौका देखकर बीमार होना चाहिए था। अगर दंगल के बाद बीमार होते तो पलंग से पांव बांधकर वो सेवा करता कि तबीयत खुश हो जाती। बेटा शंभू, आया पिताजी। बेटा, उस दिन तो तुम रत्ना को लाए नहीं, लेकिन आज जरूर लेते आना। मरने से पहले मैं उसे एक बार देख लेना चाहता हूँ। पिताजी, मैं तो अभी इसी दम जाकर ले आता हूँ, लेकिन बाद में फिर आप ही कहेंगे कि तूने वहां जाकर लड़ाई झगड़ा क्यों किया। ना बेटा, लड़ाई झगड़ा करके लाना ठीक नहीं। अब तो ससुराली रत्ना का अपना घर है, किसी को समझा बुझाकर राजी खुशी के साथ ले आना। राजी खुशी की बात तो जीजा जी की समझ में नहीं आ सकती, और रत्ना भी आना नहीं चाहती। बस आज जाकर मैं एक बार 2 टुक कर देता हूँ। अगर आज रत्ना नहीं आई तो बाप का घर उसके लिए हमेशा बंद। ना बेटा, ऐसा ना करना। ये लीजिए पैसे, दुकान का सामान लेकर जल्दी लौट आना। अंधेरा होते ही मेरा दिल घबराने लगेगा। हाँ, अच्छा। जरा पानी देना, थककर चूर हो गया। अभी गए और अभी लौट आए। तुम्ही ने तो कहा था जल्दी आना। इससे जल्दी और क्या हो सकती थी? लेकिन मैंने तो दुकान का सामान लेकर जल्दी आने को कहा था। सामान कल ले आऊंगा। कल तो रोज करते रहते हो। सच पूछो रत्ना, तो आज मेरा जाने को जी ही नहीं चाहता। लेकिन माल के बिना दुकान कैसे चलेगी? न चले तो न सही, तो घर का गुजारा कैसे होगा? हरी कथा कर लेंगे। तुम्हें प्रेम कथा से फुर्सत कहाँ है जो हरी कथा कर लोगे? मैं तो हार गई समझा कर। अच्छा, तुम नाराज होती हो तो मैं जाता हूँ। लेकिन शहर है बड़ी दूर, कल जाता तो कितना। हाँ भाई, निकालो इनके लिए ढाके की मलमल दो थान। नहीं 4 थान। लाइए यादी, मैं ही पढ़ लूंगा। बिल्कुल नए नमूने के कंगन है ये। ना देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे कहाँ हो तुम? जवाब क्यों नहीं देती? अरे कहाँ चली गई रत्ना? जनक बुलाई माई के जाऊं गंगा पार, अब गुण चित धरियो नहीं दिन बारंबार। लेकिन अब तुम्हारा ये पागलपन देखकर मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे पास रहूंगी, तुम कभी ठीक रास्ते पर नहीं आओ। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता रत्ना। मैं आता हूँ।
हाल सुनकर मैं रुक भी कैसे सकती थी पिताजी। सच पूछो बेटी तो मैं तुम्हें बुलाने वाला नहीं था, लेकिन क्या करूं, भगवान ने माँ बाप के दिल में कुछ ऐसी ममता रखती है जो जमाने से और भी ज्यादा उमड़ है। वो देखने के लिए आंखें तरस रही थी, तो देख लिया। अब मैं सुख और संतोष के साथ मर सकूंगा बेटी। नहीं, ऐसा नहीं कहते पिताजी। रत्ना, रत्ना, कौन है? अरे चोर 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 है, पकड़ो पकड़ो। मेरा ही घर में चोरी करने को तुम लोग यहीं ठहरो, वरना कुछ सब जाएगा। हाँ, कुछ लोग यहीं ठहरो। ठीक है, ठीक दरवाजा बंद है, इसी कमरे में होगा। चुम्बू भैया दरवाजा खुलते ही चोट कर देगा। और क्या चोट करेगा? रगड़ दूंगा जमीन में। ये तो पाठक जी की दवाई है, पाठक जी की दवाई अब चोरों की तरह। मगर ये ऊपर आए कैसे? किसी ने खिड़की से रस्सी लटका दी होगी। रस्सी? कमाल कर दिया पाठक जी ने। चलो भाई चलो चलो। कमाल किया है आपने। वाह भाई वाह, डेरी में रस्सी सांप बन जाती है ये तो सुना था, लेकिन सांप रस्सी बन जाता है ये तो आज ही मालूम हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह जीजा जी वाह, इर्द गिर्द मारा दो तक मेरी मूछ नीची हो गई। खराब हो गई तूफान है। पाठक जी का जवाई आया है क्यों? भाई साहब जवानी का तूफान होता ही है। अरे कुछ क्या जाने आजकल के बिना एक घड़ी भी तो पड़ जाए। आते समय बुला के आई होगी, आग लग जाए इस जवानी को। अब यहाँ क्यों खड़ी हो तुम दोनों? जब हंसाई होनी थी तो हो गई। जाओ अपने अपने महल में। रत्ना, रत्ना में आ गया। रत्ना तुम बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोलो। बोलूं क्या? बोलने के लायक तुमने मेरा मुंह रखा ही नहीं। मैं पूछती हूँ, रातों रात भागकर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? और आए भी तो चोरों की तरह क्यों आए? लेकिन मैं और करता भी क्या, दरवाजा तो बंद था। तो साकल बजाकर खुलवा नहीं सकते थे? वापस लौट कर घर नहीं जा सकते थे? गांव के लोगों ने क्या क्या कहा कुछ मालूम भी है तुम्हें? अब मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगी? लेकिन मुझे क्या मालूम था कि माने से इतना बड़ा कांड खड़ा हो जाए।
जब तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, तो फिर तुम यहाँ क्यों चली आई? क्यों? और मैं कर भी क्या सकती हूँ? पिताजी की बीमारी, भैया का आग्रह, लोग लाज कर डर, सबों ने मिलकर मुझे घसीट लिया। तुमने एक लड़की की मजबूरियों को भी नहीं देखा। तुम्हारे प्रेम ने मुझे अंधा बना दिया था, मुझसे भूल हो गई। पुरुष अपने स्वार्थ के लिए हमेशा ऐसी भूलें किया करता है। रत्ना, मेरे प्रेम में अगर स्वार्थ होता तो मैं बादल, बिजली और तूफान से लड़कर यहाँ आता ही क्यों? इसलिए कि तुम्हारे हृदय में वासना का तूफान उठ रहा था। मैं हाहाकार करती गंगा की लहरों में कूद पड़ा, मौत से भी खेल गया रत्ना तुम्हारे प्रेम से। इसलिए कि तुम्हें रत्ना की बाहों में खेलना था। रत्ना, अपनी वासना को अपना प्रेम कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? रत्ना, पढ़े लिखे होकर तुमने ये भी नहीं सोचा कि मेरे घर में ऐसी बात का होना एक लड़की के लिए कितनी लज्जा की बात है। जब सखियां मुझे ताने मारेंगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? हे भगवान, ऐसे जीने से तुम मर जाने। बस एक बार मुझे और माफ कर दो रत्ना, फिर कभी नहीं करूंगा ऐसी बड़ी भूल। इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है? तुमने सांप और रस्सी के भेद को भी नहीं समझा। मांस की बनी हुई मेरी काया से इतना मोह, हड्डी के साथे से इतना प्रेम। जितना प्रेम तुमने मेरे इस नाजवान शरीर से किया, उतना प्रेम अगर तुम राम से करते तो बेड़ा पार हो जाता। बड़ी भूल और क्या हो सकती है? तुमने सांप और रस्सी के भेद को भी नहीं समझा। मांस की बनी हुई मेरी काया से इतना मोह, हड्डी के ढांचे से इतना प्रेम। जितना प्रेम तुमने मेरे इस नाशवान शरीर से किया, उतना प्रेम अगर राम से करते तो बेड़ा पार हो जाता। मांस की बनी हुई मेरी काया से इतना मोह, हड्डी के ढांचे से इतना प्रेम। इतना प्रेम अगर राम से करते तो बेड़ा पार हो जाता। इतना प्रेम अगर राम से करते तो बेड़ा पार हो जाता। इतना प्रेम अगर राम से करते तो बेड़ा पार हो जाता। वासनामय प्रेम की अंतिम भेंट। तुलसी जगधन धाम तजे, सज पत्नी को प्रेम। चले वीरानी देख ले, राम नाम को नहीं। जगमग जग में जगमग मेरे पाँव संभालो, गिरने दो तो चरण बढ़ा दो। गिर जाऊं तो तुम्हें उठा लो। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगे न हो तो, लोचन मन में जगे न हो तो, जुगल चरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। जीवन दे के जाल बिछाया,
रच के माया नाच नचाया। चिंता मेरी तभी मिटेगी, चिंता मेरी तभी मिटेगी, जब चिंतन में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बारी बाजी हारे, बाजी हारे। तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बारी बाजी हारे, बाजी हारे। मेरे पास न पुण्य की पूंजी, मेरे पास न पुण्य की पूंजी, पद पूजन में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। राम हे राम, राम हे राम। घर घर अटकूं, दर दर भटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं। इस जीवन में मिलो न तुम तो राम है राम, इस जीवन में मिलो न तुम तो मुझे मरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। राम राम, कहाँ हो मेरे राम? राम 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 राम। चाहते हो? बोलते क्यों नहीं? किस कामना को लेकर यहाँ भूखे प्यासे पड़े हो? इस वासना में संसार में मेरी एक ही कामना है, मुझे श्री राम के दर्शन चाहिए, मेरे राम के। मैं तुम्हें राम के दर्शन का रास्ता बता सकता हूँ। राम के दर्शन? कौन हो तुम? दिखाई क्यों नहीं देते? मैं प्रेत हूँ, बहुत अरसे से इस पेड़ पर रहता हूँ। मरते समय मेरी एक इच्छा रह गई थी। वो क्या? मुझे गंगा जल नहीं मिला। यहाँ काशी में भी इस पेड़ में किसी ने गंगा जल नहीं डाला। अगर तुम मुझे गंगा जल पिला दो तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अवश्य अवश्य पिलाऊंगा। आज मेरा उद्धार हो गया। तुमने मुझे गंगा जल पिलाया और 9 दिन तक राम नाम का जाप भी सुनाया। मनुष्य को मरते समय और क्या चाहिए? राम का नाम और गंगा जल दोनों ही तुम्हें मिल गए। अब मुझे राम दर्शन का रास्ता बता दो। जहाँ राम की कथा होती है
वहाँ हनुमान जी कथा सुनने आते हैं, वही तुम्हें राम के दर्शन करा सकते हैं। लेकिन मैं हनुमान जी को पहचानूंगा कैसे? एक बूढ़े और कोढ़ी ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी वहाँ सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। धन्यवाद। महर्षि वाल्मीकि ने कविता की सीढ़ी पर सविता को धरती पर उतार दिया। हरे हरे, आप श्लोक का अर्थ श्रवण करो सज्जनों। जब दशरथ नंदन श्री राम ने अपनी वानर वाहिनी लेकर वारिध के तट पर प्रयाण किया तो विशाल भूधरों का भार धारण करने वाली वसुंधरा भी बार बार प्रकंपित होने लगी, डगमग डगमग डगमगाने लगी। वानरों के बृहदाकार लांगूर व्योम को स्पर्श करती हुई उनकी विशाल देह दोनों संयुक्त होकर मेघ की घटा में दामनी की छटा व्यक्त कर रहे थे। मायापति को अपने निकट आवत जाने अखंड गति से चलने वाली रत्नाकर की प्रचंड लहरों पर नाना प्रकार के विकट जलचर प्रकट हो रहे थे। आनंद कंद, कौशल चंद, रघुनंद राम की रूप छटा निहार धन्य धन्य हो रहे थे। सुरगण सुमन वृष्टि कर रहे थे। मेरी विनती है कि कथा बोलचाल की भाषा में सुनाई जाए ताकि सब लोग समझ सकें। रवि भैया, अरे भैया, मालूम नहीं उनका पूर्ण नाम है श्री रवि दत्त शर्मा, विद्या वाचस्पति। सावधान यदि ऐसा नाम लिया तो। कौन हो तुम? तुलसीदास। तुलसीदास, तुम यहाँ? देववाणी संस्कृत की नगरी काशी में तुम जैसे भाषा के टुकड़ों का क्या काम? का भाषा, का संस्कृत, प्रेम चाहिए सच्चा। जिस राम कथा में भक्तों को रस में मिलेगा उससे भगवान राम भी कैसे प्रसन्न होंगे? कौन कहता है कि संस्कृत भाषा में भगवान की कथा भक्तों को अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती तो लोग उठकर यहाँ से चले क्यों जाते? इसीलिए कि वो सब नास्तिक हो गए। ये कलयुग है, कलयुग। क्यों टोडरमल जी, अब आप शांत हो जाइए और कथा को आगे बढ़ाइए। लेकिन आगे बढ़ाए भी तो कैसे राजा साहब? इन्हें गिने 3 ही तो आदमी रह गए। एक आप, एक ये रोज आने वाला वृद्ध ब्राह्मण, तीसरा ये गवारू भाषा का तुब्बन। फिर क्यों खामोखा शास्त्री जी के गले को कष्ट दिया जाए? चलिए। तुम ठीक कहते हो। अगर कथा आसान भाषा में हो तो जनसाधारण भी समझ सकते हैं। सुना है तुम भाषा के कवि हो, तुम ही सरल भाषा में रामायण की रचना क्यों नहीं करते? अवश्य करूंगा, यदि आप मुझे राम के दर्शन करा दे तो। मैं तुम्हें राम के दर्शन करा दूं? हाँ, जिनके रोम रोम में राम बसे हैं वही राम भक्त हनुमान मुझे राम के दर्शन करा सकते हैं। मैं और हनुमान? हाँ प्रभु, अब अपने असली रूप को मुझसे न छिपाइए। आपके चरणों को पाकर भी क्या मुझे निराश होना पड़ेगा? तुलसीदास, प्रभु, पवनदूत, रामदूत, तुम्हें राम के दर्शन होंगे। चित्रकूट के घाट पर तुम्हें राम के दर्शन अवश्य होंगे। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। दादा, थोड़ा सा चंदन हमें भी दोगे? ठहरो, थोड़ा और। श्री राम, श्री राम।
पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। प्रभु मेरे राम। अरे अरे ये क्या? छोड़ो दीन बंधु, अब नहीं छोड़ूंगा। बड़ी मुश्किल से पकड़ पाया हूँ इस भवसागर की पतवार को। मेरे प्रभु मेरे राम। चले गए प्रभु। आज मुझे अपने राम के दर्शन हो गए। मेरी आंखों की प्यास बुझ गई। प्रभु इस अयोध्या नगरी की धूल जो आपके चरण कमल से पवित्र हो चुकी है, उसे अपने मस्तक पर चढ़ाकर मैं धन्य हो गया। मेरे राम, आपका चरित्र अपरंपार समुद्र है। मैं अपनी अल्प बुद्धि की छोटी सी नाव से उसे पार करने का साहस कर रहा हूं। मुझे शक्ति दीजिए। सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। राम नाम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भय भागते, तुलसी तुलसीदास। गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुबीर। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी यह संसारा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज
सिर नावा। पाछे पवन तन सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। पर साशीस सरोह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सीता मन विचार करना ना, मधुर बचन बोले हनुमाना। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहाँ सही दानी। अर्धरात्रि भई कपि नहीं आवा, राम उठाई अनुज उरलावा। जय हो अवध कवन मुख लाई, नारी है तू प्रिय बंधु गवाई। आए भरत संग सब लोगा, कृत तनु श्री रघुवीर वियोगा। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बल कर कृपा सिंधु उरलाए। राम राज बैठे त्रयलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। क्यों गोपी, रविदत्त शास्त्री से विद्वान की पत्नी होकर तुम भी तुलसीदास की गंवार टोली में जा मिली? तुलसीदास जी की एक एक चौपाई पर एक एक राग लुटा दिया जाए तो भी थोड़ा है। यही तो आजकल दिन भर मेरी टीका टिप्पणियां होती रहती। जब देखो तुलसीदास की रामायण, तुलसीदास की चौपाइयां, सब कुछ तुलसीदास का। मैं तो जैसे मर गया हूं। आप नहीं मरे, देववाणी के सभी पंडित बेमौत मर गए। नृत्यम 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 दुर्गा पाठम और मृत्युंजय मंत्रम करके जो सीधा सामान ले आते थे वो भी बंधम बंधम। अब तो जहाँ देखो वहाँ घर घर में तुलसीदास के रामायण की कथा हो रही है। अकेली बेचारी गोपी भाभी को गर्मा गर्म जलेबी क्यों बना रहे हो? क्या बचता है? जब केवल सुनने से ही लोगों को तुलसीदास की रामायण की चौपाई याद हो जाती है, जब उसकी पुस्तक बनकर घर घर में पहुंचेगी तो उसके प्रचार को रोकना कठिन हो जाएगा। उसके लिए मैंने सोच लिया है। मैंने सुना है रामायण की एक ही प्रति है तुलसीदास के पास, उस पर अधिकार कर लेना चाहिए। तुम आज ही आधी रात को
अरे बाप रे, मर गए। भागो भागो यहाँ से। मैं भी कितना, ये तो वहम है वहम। अब फिर आगे बढ़ता हूँ, देखा जाएगा। विश्वास करे चाहे न करे, लेकिन मैं कहता हूँ वहाँ पर राम, लक्ष्मण और हनुमान जी पहरा देते हैं। ऐसा कौन सा वाल्मीकि का अवतार हो गया है तुलसीदास जो राम, लक्ष्मण और हनुमान उसके यहाँ पहरा देंगे? मूर्खराज कहीं का। शास्त्री जी, शास्त्री जी, क्या है बटेश्वर? राजा तोडरमल के पुत्र का स्वर्गवास हो गया और उसकी पत्नी सती होने जा रही है। परंतु आप तो उसे बचाने के लिए 3 महीने से मृत्युंजय का जाप कर रहे थे। कम से कम उस भले आदमी को दक्षिणा तो दिलवा के मरना था। दक्षिणा को क्या रोकता है? अब तो राजा जी के यहाँ से सीधे भी मिलना बंद हो जाएंगे। लांग ओछा दे, श्मशान यात्रा में तो जाना भी होगा। अखंड सौभाग्यवती हो। महाराज, ये आपने क्या आशीर्वाद दिया? तो और क्या देता मैया? और क्या देता? देखते नहीं, बेचारी अपने मरे हुए पति के साथ सती होने जा रही और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। मुझे क्या पता था भैया, मुझसे तो जैसा रघुनाथ जी ने कहलाया वैसा कह दिया। रघुनाथ जी ने कहलाया तो अपने रघुनाथ जी से कहो ना कि तोडरमल जी के पुत्र को जीवित कर दें। राम का वचन तो कभी असत्य नहीं होता। तो आज भी असत्य नहीं होगा। तुलसी के राम अपने नाम की लाज अवश्य रखेंगे। कहाँ छुपे हो राजा राम, आजा राम, दीपक बुझा जला जा राम। कहाँ छुपे हो राजा राम, आजा राम, दीपक बुझा जला जा राम। नर नारी से है संसार, एक बिना दूजा बेकार। नर नारी से है संसार, एक बिना दूजा बेकार। पति उस पार, सती इस पार, कैसे पार करे मझधार।
सती उस पार, सती इस पार, कैसे पार करे मझधार। छोटा साथ मिला जा राम, आ जा राम, दीपक बुझा जला जा राम। कहाँ छुपे हो राजा राम, आ जा राम, दीपक बुझा जला जा राम। रोको इन्हें नहीं जाने दो, अपने घर को फिर आने दो। रोको इन्हें नहीं जाने दो, अपने घर को फिर आने दो। 2 दिन तो तुम इतलाने दो, तेरी दया पर इतराने दो। 2 दिन तो तुम इतलाने दो, तेरी दया पर इतराने दो। मेरा वचन निभा जा राम, आ जा राम, दीपक बुझा जला जा राम। कहाँ छुपे हो राजा राम, आ जा राम, दीपक बुझा जला जा राम। राम राजा राम राम, राम जय जय राम राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय राम राजा राम, जय राम जय राम राजा राम, जय राम जय जय राम, 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 राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, जय जय राम, जय राम, जय राम, राजा राम राजा राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, राजा राम, जय राम, जय राम, जय राम, राजा राम, जय राम, जय राम, जय वेदों और पुराणों में जो भगवान का चमत्कार पड़ा उसे आज साक्षात देख लिया। धन्य हो तुलसीदास, धन्य हो तुम्हारी राम भक्ति, धन्य हो तुम्हारी शक्ति। चुप रहो भालू। क्यों चुप रहूं? वो दिन चले गए रविदत्तम, तब तुम्हारी लाल लाल आंखें देखकर मैं पीला पड़ जाता था। तुम मेरा अपमान कर रहे हो और देववाणी का अनादर करने वाले उस तुक्कड़ के पीछे तुम भी पागल हो गए। देववाणी का नामम लेने से पहले अपने दिल में बैठे हुए घमंड और पाखंड को देखो। उस दिन भी तुमने राम लक्ष्मण के पहरा देने के बाद को हवा में उड़ा दिया। अब मैं तुम्हारे साथ रहकर अपने लोग परलोक दोनों बर्बाद नहीं करूंगा। मैं जाता हूँ उस महापुरुष के पास, भक्त शिरोमणि तुलसीदास के पास। तुलसीदास जी, मुझे माफ कर दो, मैं तेरा पापी हूँ। अरे अरे हलधर, तुम तो मेरे गुरु भाई हो, मेरे बचपन के साथी हो। साथी रविदत्त के पंजे में फंसकर मैंने आपके साथ बड़ा अन्याय किया है। संसार का सारा जीवन व्यापार भगवान की इच्छानुसार होता है। रविदत्त भैया तो निमित्त मात्र हैं। तुलसीदास जी, तुलसीदास जी हैं? कौन? शंभू भैया। हेलो शंभू भैया, आइए आइए, तुलसीदास जी अंदर है। जीजा जी। हाँ हाँ शंभू भैया, आपकी तारीफ सुनकर मैं प्रयास से यहाँ आया हूँ। लेकिन ये क्या जोगी वेश बना रखा है? मैं आपके लिए जोगी बना हूँ। अब तो ये वेश तभी उतरेगा जब आप मेरे साथ सौरव चलेंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है शंभू भैया? उतारी हुई कैंचुली में तो सांप भी कभी वापस नहीं जाता। तो फिर मैं तो मनुष्य हूँ। एक बार जिस जीवन को छोड़ चुका हूँ उसे फिर से स्वीकार करना
मूर्खता नहीं तो और क्या है। मैं पूछता हूँ, क्या अपने घर में कोई लड़ता झगड़ता नहीं? मेरी बहन ने ऐसी कौन सी लाठी मार दी है जो आप जिंदगी भर के लिए बैर लेकर बैठ गए हैं? बैर नहीं, प्रेम। हम तो चक्खा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। रत्ना तो मुझे राम से मिलाने वाली मेरी गुरु है। वाह वाह, ये भी अच्छी कही। अच्छा चेला मिला है रत्ना को, जो आज बड़ा बनकर अपने ही गुरु का गला काट रहा है। मैं बिना किसी संकोच के सच्चे हृदय से कहता हूँ, रत्ना के प्रेम के सिंहासन पर ही मेरे हृदय में राम का आसन लगा हुआ है। और जिस दिन राम उठकर चले जाएंगे, उस दिन रत्ना को उस पर बिठा देने में मैं आगा पीछा नहीं सोचूंगा। शंभू भैया, मैं तो सोरो जा नहीं सकता। सोरो आप चले जाइए, इस तरह भटकना ठीक नहीं। और मेरा भी सोरो में एक काम है। रामायण की दूसरी प्रति तैयार हो गई है। हलधर भैया, तुम ही सोरो चले जाओ। इसे गुरुदेव को समर्पित करने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। क्या तुम? भला ये भी कोई पूछने की बात है? तुलसीदास की रामायण का समर्पण हो जाएगा और हल्लू की आंखों को गुरुदेव के दर्शन भी हो जाएंगे। एक पन और दो कांच। कितना सुंदर और कितना विराट लिखा है तुलसीदास ने। कितना सरल और कितना गूढ़ लिखा है तुलसीदास ने। जगत और जीवन का सारा तत्व उसमें भर दिया है। जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ले ले। और गुरुदेव, क्या प्रभाव है उनका। रविदत्त की सब चाला की हवा खाने चली गई। राम, लक्ष्मण और हनुमान जी को तो मैंने अपनी आंखों से तुलसीदास की कुटिया की पहरेदारी करते हुए देखा। और उस दिन तो कमाल हो गया, कमाल। जबकि उन्होंने राजा टोडरमल के मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया। हाँ, मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया। रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ की रचना करने वाला महात्मा सब कुछ कर सकता है। तुलसीदास जैसा शिष्य पाकर अब मैं धन्य हो गया। सपने सत्य हो गए सब मेरे। सब सपने टूट गए मेरे, जो अपनी रत्ना के बिना एक पल भी अकेले नहीं रह सकते थे। जो अपनी रानी से मिलने के लिए तूफान पर चढ़ी हुई गंगा में कूद पड़े थे, वो आज जिसने राम का रूप देख लिया, वो भला संसारी रूप में आ सकता है कभी? हलधर भैया ने जो कुछ बताया, उसे सुनकर मुझे तो विश्वास नहीं रहा कि अब नंदोई जी लौटेंगे कभी। भाभी, अब तो एक ही उपाय है कि हम काशी चलें। हम दोनों के जीवन धन काशी में ही रहते हैं। तो क्या हमारे काशी जाने से वे लोग लौट आएंगे भाभी? ना लौटेंगे तो हम दोनों को लौटा भी नहीं सकेंगे। अब बदरिया में रखा ही क्या है, जहाँ पति वही स्त्री की गति। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। बर भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। पाखंडी, कमाल कहीं का, तू भी अपने कर्म का फल चख ले। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? छीन लो। हाँ हाँ भैया रविदत्त, ये क्या कर रहे हो? आप करिए, मैं अभी इसे आटे डाल का भाव बताता हूँ। यहाँ भी पिछड़ा का पीछा नहीं छोड़ता हूँ भैया। छोड़ दो इसे। छोड़ दिया। राम कथा में बाधा डालना बड़ा भारी पाप है शास्त्री जी। ऐसे महापंडितों से तो पाप भी दूर भागता है। चुप रहे। दिन भर काम काज छोड़कर यहाँ वहाँ रामायण की कथा न हुई, नौटंकी हो गई। राजा जी, जब तक काशी के पंडित इसे स्वीकार न कर लें, हम तुलसीदास की कमारू भाषा में लिखी हुई रामायण का प्रचार न होने देंगे। संस्कृत के सिवाय और किसी भाषा में भगवान का चरित्र लिखना शास्त्र विरुद्ध। संस्कृत जैसी महान भाषा के अपमान करने की बात मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने तो लोक कल्याण के लिए सब लोग समझ सकें
इसीलिए सरल भाषा में रामायण लिखी है। लोक कल्याण के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए कहो। अपना पेट भरने के लिए तुम भोली भाली जनता का धर्म नष्ट कर रहे हो। या तो अपनी रामायण पर पंडितों की सम्मत प्राप्त करो या काशी छोड़कर चले जाओ। जहां देखो वहां, जहां सुनो वहां बस तुलसीदास तुलसीदास तुलसीदास। तो क्या भगवान शंकर के न्याय कर देने के बाद भी तुम अन्याय का रास्ता छोड़ना नहीं चाहती? लोक लाज का भी कुछ ध्यान नहीं, भगवान का भी कुछ डर नहीं। गोपी, हर समय ऐसी बातें करके तुम मेरा अपमान करती हो। अपमान नहीं, सम्मान करती हूँ। गलत रास्ते पर जाने वाले पति को सही रास्ते पर लाना पत्नी का धर्म है। धर्म कर्म का मंत्र मैं अपने गुरु से ले चुका हूँ। तभी तो बड़े ठाट बात से अपने गुरु का नाम ऊंचा कर रहे हो। गोपी, आज मैं तुम्हें अंतिम बात चेतावनी दे रही हूँ कि तुलसीदास का बुरा मत सोचो, नहीं तो क्या होगा? वही जो भक्त अमरीश का बुरा चाहने से दुर्वासा का हुआ था। भक्त के बैरी को भगवान अपना बैरी समझते हैं और फिर तुलसीदास तो भगवान के अनन्य भक्त है। तुलसीदास की भक्ति भूल जाओ मेरी आंखों से। तुलसीदास कमारू भाषा का तुक्का, लेकिन मैं भी रविदत्त कैसा जो प्यास समेत न चुका लूं। तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालियो नदी नाव संजोग। तुलसी हाय गरीब की कब न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब अरे दो, तुलसीदास की कुटिया में आग लग गई। अरे स्वामी तुलसीदास जी की, स्वामी तुलसीदास जी की, स्वामी तुलसीदास जी की।
बचाओ बचाओ, अरे मेरे पीछे आग लगी है, अरे रोको इसे, कोई वरना मैं जल जाऊंगा, मेरे पीछे आग लगी है, अरे रोको रोको, आग आग, बचाओ मुझे बचाओ, गोपी मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, मैं आग से जल जाऊंगा, आग आग, अरे मेरे पीछे आग आग, गोपी आग, गोपी मुझे बचाओ, अरे मैं मर गया गोपी। अरे मैंने तुमसे बात की, तुमसे मैं आग डाल दी थी, वही मैं नहीं होता मेरे पीछे। गोपी मुझे क्षमा कर दो, मैं वैसा पाप कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा गोपी। तुम्हें क्षमा करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अगर सच्चे मन से क्षमा चाहते हो तो चलो महात्मा तुलसीदास जी की शरण में, वही तुम्हें भय दान दे सकते। तुम मुझे ले चलो उनके पास, ले चलो मुझे गोपी। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझ पापी को तुलसीदास जी। अरे अरे भैया रविदत्त, ये क्या कर रहे हो? आपके इस पद से मेरा ज्ञान और अभिमान दूर हो गया, और मेरे पापों का प्रायश्चित इसी रूप में हो सकता है कि आप जीवन भर मेरे घर में रहें और मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें। सेवा का यही वरदान तो मैं भी इनसे मांगने आई हूँ रवि भैया। कितनी देर से रो रो कर विनती कर रही हूँ, लेकिन मेरे रोम रोम पर तो राम का अधिकार हो चुका है रत्नावली, फिर मैं सोरो कैसे लौट सकता हूँ? तो मैं कब ऐसा कहती हूँ कि आप सौरो लौट चले? मेरी तो इतनी ही प्रार्थना है कि आप मुझे भी अपने साथ रख लें। दोनों बातों का मतलब एक ही है, चाहे इधर से गिनो चाहे उधर से। तो क्या पति पत्नी का प्रेम इतना तुच्छ होता है कि आज आप उसकी गिनती भी नहीं करना चाहते? पति पत्नी का प्रेम तुच्छ नहीं, बड़ी उच्च वस्तु है, और सच पूछो तो वही संसार में सब कुछ है, लेकिन संसारियों के लिए, त्यागियों के लिए नहीं। तो क्या पति के त्यागी होने का मतलब पत्नी को भी त्याग देना होता है? पति देवता बनकर संसार में पूजा जाए और पत्नी अछूत बनकर गहरे सागर में डूब जाए, ये कहाँ का त्याग है? ये तो स्वार्थ है। लेकिन मैंने देवता बनने के लिए गृहस्थी का त्याग नहीं किया। तुलसी ने तो रोते हुए भारत को, रोते हुए संसार को हंसाने के लिए अपनी रत्ना को रुलाया। बहन रत्नावली, आंसुओं के जहर का प्याला भगवान शंकर के समान आज तुम भी हंसते हंसते पी लो। तुलसीदास जैसे महात्मा बड़े भाग से संसार को मिलते हैं, उन्हें मत छीनो उसके हाथ से, मत छीनो बहन। और संसार मेरे हाथों से मेरे स्वामी को छीन ले। भक्त को भगवान मिला, भगवान को भक्त मिला, संसार को महात्मा मिला, और रत्ना को क्या मिला? उस दिन स्वामी मुझे जीत कर चले आए, लेकिन आज मैं हार कर जाने वाली नहीं। तुम तो मुझे ज्ञान देने वाली मेरी गुरु हो रत्नावली। अपने गुरु को कोई कभी नहीं जीत सकता। मैं सच्चे हृदय से अपना न्याय तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ, और राम की सौगंध खाकर वचन देता हूँ कि आज तुम जो कुछ भी न्याय करोगी उसे मैं सर झुकाकर मान लूंगा। जब न्याय करने बैठी हूँ तो मैं अपने सुख के साथ अन्याय नहीं करूंगी। और मेरा सुख उसी में है जिससे मेरे पति को सुख मिले। आज मैं अपना सुख मांगकर संसार की भलाई के रास्ते में आड़े आकर स्त्री जाति के ऊपर स्वार्थी होने का कलंक नहीं लगाऊंगी। आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। धन्य हो रत्नावली, धन्य हो। है धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया।
सच मानो तुलसी ना होते तो हिंदी कहीं पड़ी होती। उसके माथे पर रामायण की बिंदी नहीं जड़ी होती। बीसों बसंत देकर जिसने बदले में बस 4 मास लिया है, धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया। जाओ कभी जब तक राम अमर, दुनिया में तेरा नाम अमर। दुनिया पूजेगी रघुवर को, गूंजेगा तेरा सर घर घर। जीवन तो दिया हरि को, हमको हरि लीला का इतिहास दिया है, धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया।